कारागृहात शिक्षा भोगत असलेल्या आकाश ताराचंद गौंड वय 28 वर्ष या तरुण आरोपीचा अचानक मृत्यू झाला होता। या प्रकरणी कुटुंबियांनी तुरुंग प्रशासनावर गंभीर आरोप केलेले आहेत। तुरुंगात त्याला पट्ट्याने मारहाण केल्या गेली तसे अंगावर निशाण असल्याचा आरोप कुटुंबियांनी केलेला आहे। या प्रकरणी कारवाईची मागणीही त्यांनी केली आहे। दुसऱ्या दिवशी मेडिकलमध्ये न्यायाधीश, तहसीलदार, उपायुक्त आणि कुटुंबियांच्या उपस्थितीत मृतकावर शवविच्छेदन करण्यात आले होते आणि कुटुंबियांना दुसऱ्याच दिवशी पोस्टमॉर्टमचा अहवाल येताच दोषणावर कारवाई होईल असे आश्वासन देण्यात आले होते। मात्र हा अहवाल मिळायला नातलगांना 12 दिवस वाट बघावी लागली। आता अहवाल प्राप्त झाला आहे, पण या अहवालात मृत्यूचे कारण दिले नसल्यामुळे आपल्या मुलासोबत तुरुंगात झाले तरी काय असा प्रश्न मात्र आकाशच्या परिजनांना पडलेला आहे। नागपूर शहराच्या मध्यवर्ती कारागृहात 14 मेच्या दिवशी आकाश गौड ह्या 28 वर्षीय तरुणाचा मृत्यू झालेला होता। मात्र हा मृत्यू जो आहे तो थोडा संशयास्पद आहे, अशा प्रकारचं वक्तव्य जे आहे, अशा प्रकारचा संशय आहे जो त्याच्या घरच्या नातलगांचा होता। आकाशची तुरुंगात जे आहे ते प्रचंड मारहाणीमुळे त्याचा मृत्यू झाला आहे, त्याची हत्या झाली अशा प्रकारचा आरोप जो आहे त्याच्या नातलगांनी लावला होता। आता त्यांचे नातलग जे आहेत ते आपल्यासोबत आहेत, कारण ह्या प्रकरणाला त्याचा मृत्यू होऊन निदान 12 दिवस लोटून गेलेले आहेत। मात्र या प्रकरणात अद्यापही काही झालं नाही आहे, त्यामुळे त्याचे नातलग जे आहेत ते अजूनही दुःखात आहेत। आपण जाणून घेऊया त्यांचं काय म्हणणं आहे। दीदी, आकाश की जो मौत हो गई थी, आपको कब पता चला कि आकाश की डेथ हुई है और कितने देर बाद आप पोस्टमार्टम रूम में पहुंचे और उस दिन का माहौल किस तरह का था? जिस दिन आकाश की डेथ हुई उसकी जो डेथ थी वो दोपहर में ही हो गई थी और हमको रात को 7:30 बजे बताया गया कि आपके बेटे या आपके भाई की डेथ हो गई है। और जब हम वहाँ पे पहुँचे तो वो मर्चुरी जो था वो बंद हो गया था और हमको दूसरे दिन शाम को जो उसकी जो बॉडी है वो शाम को 6 बजे के दौरान हमको दी गई। और वहाँ पे मतलब काफ़ी हंगामा हुआ, बॉडी हमको दिखाई नहीं जा रही थी, पर हमने हंगामा करके बॉडी देखी तो वहाँ पे जो भी पुलिस हैं, जो भी कर्मचारी वहाँ पे आए, उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि आप अभी बॉडी ले जाइए, हम इस पे पूरी कार्रवाई करेंगे, जैसे ही रिपोर्ट आती है हम इस पे पूरी कार्रवाई करेंगे, आप अभी बॉडी को ले जाइए और इसका जो भी है अंतिम संस्कार वो आप कर लीजिए। आपने आकाश की बॉडी देखी? हाँ। कुछ चोटों के निशान कुछ देखे आपने? हाँ, आकाश की बॉडी पे पूरे चोटों के निशान थे, उसके पूरे बैक पे और उसके पूरे पैरों पे पूरे चोट के निशान थे और उसके नाक और कान से बहुत ही खून बह रहा था और कंटिन्यू वो खून बह ही रहा था। उस दिन जो है वो बड़ी तादाद में पुलिस का बंदोबस्त लगाया गया था। पुलिस का क्या कहना था? आपको क्या लग रहा था कि माहौल को शांत करने की कोशिश पुलिस कर रही है? हाँ, पुलिस का शायद यही विचार था कि वो फ़िलहाल इस माहौल को शांत कर दे और फिर उन्होंने उसके बाद कुछ कार्रवाई की ही नहीं। उस दिन के बाद उन्होंने ना मतलब कुछ भी रिस्पॉन्स हमको नहीं दिया गया है। उस दिन क्या कहना था? उस दिन नरूल हसन सर, डीसीपी सर का कहना था कि अभी आप बॉडी ले लीजिए और इस मतलब अगर कुछ होता है इसमें, जो भी गुनहगार होगा उसको मैं सज़ा मतलब ज़रूर से कार्रवाई करूँगा और उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जाएगा। नरूल हसन सर का ये कहना था, पर दूसरे दिन के बाद कि कोई भी हमारा साथ नहीं दे रहा था। उस दिन कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग्स वगैरह? हाँ, उस दिन हमने प्रशासकीय अधिकारियों को भी बुलाया गया? हाँ, वहाँ पे काफ़ी लोगों को बुलाया गया था। वहाँ पे उन सबके सामने पंचनामा हुआ और वीडियोग्राफी के लिए कहा गया था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वीडियोग्राफी होगा और हमने भी बॉडी का पूरा फ़ोटोज़ और वीडियोज़ अपने मोबाइल से बनाए। आप बताइए कि उस दिन उन्होंने बताया था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो आएगा उसके तहत हम कार्रवाई करेंगे। हाँ। आज उस रिपोर्ट को मिलते हुए कितने दिन हुए हैं और रिपोर्ट आने के बाद में क्या उसके पीछे का रीज़न निकला? रिपोर्ट को आए हुए आज 12 दिन हो गए हैं और रिपोर्ट में कुछ भी ऐसा नहीं दिया गया है जिसके इसके ऊपर हम एक्शन ले सकें। जैसे कॉज ऑफ डेथ उन्होंने मेंशन ही नहीं किया है। 12 दिन बाद रिपोर्ट उन्होंने दी है और उस पर भी कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है ताकि हम आगे कुछ कार्रवाई बढ़ा सकें। क्या लगता है आपको, आपके मन में क्या दुविधा चल रही है कि क्यों इस तरह से बिहेवियर हो रहा है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ रही है और उसमें कोई रीज़न नहीं दिया जा रहा, फिर वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या मतलब? वो मुझे लगता है कि शायद ये सब लोग केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर जेल प्रशासन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमको पीएम रिपोर्ट के बारे में कुछ भी बताया नहीं जा रहा है और हमको शायद से गुमराह भी किया जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। इस रिपोर्ट के लिए आपको कितनी मशक्क़त करनी पड़ी? इस रिपोर्ट के लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ी। हम बार बार धंतोली थाने में गए हैं, बार बार फ़ोन किया है, तब जाके हमको बड़ी मुश्किल से ये रिपोर्ट उसका भी ज़ेरॉक्स हमको दिया गया है।
अभी क्या बताया उन्होंने? इसके बाद भी कोई रिपोर्ट मिलने वाली है? नहीं, इसके बाद उन्होंने कुछ कहा नहीं है, बस हमको रिपोर्ट दे दी है और मतलब कुछ भी जैसे आगे कुछ होने वाला है या फिर और भी रिपोर्ट आएगी ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं बताया है। हमारे साथ में आकाश के पिता है, हम उनसे जानेंगे। सर क्या बताएंगे, आकाश जब जेल में गया तो उसको छोड़ने के लिए आपकी तरफ में पुलिस का कोई दबाव बनाता गया या जो पीआई थे उन्होंने कोई बात कही थी क्या आपसे? पीआई ने ही मेरे लड़के को फंसाया एक्चुअली। पीआई ने मेरे से डिमांड किया था पैसे की। पैसे मैं उसको नहीं दे सकता था क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ। इतने पैसे में 10 लाख रुपए की डिमांड किया था मेरे को। 10 लाख रुपए मेरे पास नहीं थे, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सका। और उसके बाद में पीआई रोज़ मेरे लड़के को 9 दिन रिमांड लिया था उसने। 9 दिन रोज़ाना वो शाम को 7 बजे के बाद मेरे घर पर लाता था, 2 घंटे चौराहे पे खड़ा करता था हम लोगों के सामने में, उस बस्ती के लोगों को दिखाता था और उसके बाद उसको लेके चला जाता था वापस। 9 दिन तक उसने वही किया, जब तक के उसको जेल पास नहीं किया गया तब तक उसने रोज़ मेरे घर पे लाके खड़ा किया उसको। घर पे लाता था, बस्ती के चौराहे पे खड़ा करके उसको, और उसके बाद उसको वापस लेके चला जाता था। क्या लगता है अगर पुलिस को पैसे मिल जाते थे? हो सकता है पुलिस को पैसे मिल जाते तो शायद मेरा लड़का बच जाता था। पुलिस को पैसे नहीं दे सका, इसलिए मेरा लड़का आज मेरे हाथों से चला गया। आपको जो पैसों की डिमांड की गई थी, इसको लेकर आपने किसी बड़े अधिकारी से, किसी आला अधिकारी से इसकी शिकायत की थी? नहीं, मैंने किसी के पास शिकायत नहीं की क्योंकि मेरी वहाँ तक पहुँच नहीं थी जो मैं किसी को जाके बोल सकता। मेरी कोई बड़े लेवल पे पहुँच रहती तो मैं किसी से बात करता था। दूसरे लड़के की पोस्ट थी जिसने ये कहानी रची है, उसकी पोस्ट थी, उसने अपने लड़के को छुड़ा लिया और उन्होंने पैसे दिए उसको, इसीलिए उसको सरकारी गवाह बना दिया, जबकि सब किया धरा है उसी का था। और उसी ने मेरे घर पर रात को 3 बजे आया और उस लड़के को जख्मी हालत में लाके बैठा के और मेरे लड़के को बुलाया। मेरा लड़का उसको हॉस्पिटल लेके गया, हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई और वो लड़का जो लाया था वो भाग गया, वो फरार हो गया। पुलिस ने उसको बुलाया, दूसरे दिन उसका बयान लिए और कोर्ट में उसने 9 दिन तक के उसको फरार दिखाया कि अभी एक आरोपी फरार है, इसीलिए मैं मेरे को इसका रिमांड चाहिए। ऐसा बोल बोल के उसने 3 बार रिमांड लिया, बढ़ाया। 9 दिन बाद 1 तारीख को उसको जेल पास किया गया। 1 तारीख तक उसको थाने में ही रखा और रोज़ शाम को यहाँ लेके आते थे उसको। आकाश तकरीबन कितने दिन जेल में रहा और इस बीच में आकाश ने कभी बताया क्या कि वहाँ के पुलिस प्रशासन की तौर से उसकी तरफ में कोई हाथापाई या मारपीट की जाती है? ऐसा अभी तक के नहीं बताया था मेरे को। सिर्फ जो मरा उसके 4 दिन पहले सोमवार के दिन मैं मुलाकात के लिए गया था, तब उसने ज़रूर बोला कि पापा मेरी इमरजेंसी बेल डालो। बोले कोर्ट की छुट्टी लग गई तो ठीक है, बोले मेरी इमरजेंसी बेल डाल के मेरे को 1 महीने के लिए ही निकाल लो, बोले कंडीशन बेल डालो बोले मेरी, लेकिन मेरे को निकालो। बोले मेरा पानी के लिए बोले झगड़ा हो गया है और जेल के अंदर मेरे को बहुत मारा है वो, ऐसा उसने मेरे को बताया था। तो मैंने वकील से बात करके उसकी बेल की इंतज़ाम कर दिया था। सोमवार की वकील ने बोला था कि सोमवार को मैं बेल डाल दूंगा, उससे 2 दिन पहले 3 दिन पहले ही उसकी मौत हो गई। आपने खुद आकाश की बॉडी को देखा था, आपका क्या अंदाज़ा है, आपको क्या लगता है? नहीं, वो तो सब बॉडी तो साफ दिख ही रही है कि उसको इतना मारा गया है कि जिसकी कोई हद नहीं। मारने से ही उसकी मौत हुई है, नहीं तो ऐसे तो वो बीमारी नहीं होता था साहब। कभी उसको बुखार नहीं आता था, कभी उसने गोली नहीं खाई, कभी इंजेक्शन नहीं लगवाया, कोरोना तक का उसने टीका नहीं लगवाया। इंजेक्शन से बहुत उसको वो एलर्जी थी, नहीं लगवाता था। क्या लग रहा है आपको, किसे बचाने की कोशिश हो रही है? नहीं, इसमें पूरे प्रशासन को बचाने की कोशिश की जा रही है साहब। पुलिस को भी बचाने की कोशिश की जा रही है और जेल कर्मियों को भी बचाने की कोशिश की जा रही है। इसमें गृह मंत्री की तरफ से भी मतलब ऐसा लग रहा है मेरे को कि ये पूरा काम बचाने वाला ही चल रहा है, पूरे प्रशासन को बचाया जा रहा है। हाँ, आपने अभी कुछ दिन पहले इस मसले को लेकर पत्र परिषद भी ली थी। हाँ, क्या रिस्पांस रहा और जिस दिन से आकाश की मौत हुई है उस दिन से किस तरह का सपोर्ट मीडिया का रहा, क्या बताएं? पहले दिन तो सभी ने हमको सपोर्ट किया, लेकिन जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया उसके बाद से जो मीडिया है उन्होंने भी कुछ खास हमारा साथ नहीं दिया है और ना किसी ही ने हमको सपोर्ट नहीं किया है। और किसी भी तरह का मतलब जो न्यूज़ है जो दिखाना चाहिए वो उस चीज़ को मतलब दबा दिया गया है।
किसी भी अखबार में नहीं है। किसी भी अखबार में नहीं दिया गया है। जो हमने कैंडल मार्च किया है, जो कॉन्फ्रेंस किया है, उसको नहीं दिखाया गया है। अभी आगे का क्या रुख रहने वाला है, किस तरह से, क्योंकि आप हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हाँ, किस तरह से लेकर जाने वाले हैं, क्या आगे अब सोच? अभी हम सोचे हैं कि अभी हम कमिश्नर ऑफ पुलिस से रिक्वेस्ट करेंगे, वो क्या बोलते हैं, अगर वो कोई एक्शन लेते हैं कि नहीं लेते हैं, ये वही बता सकते हैं। आपको लगता है न्याय मिलेगा इसमें? वो ऐसा उनके बारे में सुनाई आया है कि वो हेल्प करते हैं और वो एक्शन लेते हैं। तो अभी हमारा जो आगे का प्रोसीजर है कि हम उनसे ही पहले अभी जाके बात करेंगे। आकाश की मौत को इंसाफ मिलेगा लगता है आपको? पता नहीं हमको अब मिलेगा नहीं मिलेगा, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। और हम मीडिया से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमको सपोर्ट करे। ये जो इतना बड़ा जो प्रशासन है या फिर इतना बड़े लेवल पे ये सब जो हुआ है, इसका खुलासा किया जाए। क्योंकि जैसे मेरा भाई है वैसे औरों के भी भाई हैं, औरों के